नागपुर लोकसभा सीट में मतदान हो जाने के बाद अब इंतजार 4 जून की तारीख का है, लेकिन जब तक ये तारीख नहीं आती तब तक राजनीतिक कार्यकर्ता और उम्मीदवार अपने राजनीतिक गुना भाग में लगे हुए हैं। गुना भाग शहर की 6 विधानसभा सीटों में मिलने वाले मतों पर भी जारी है। चुनाव लोकसभा का भले हो, लेकिन अहम विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार को मिलने वाले मतों का भी है। भाजपा को लगता है कि बीते 10 वर्षों में शहर में हुए विकास के दम पर उसे मत मिलेंगे, जबकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान आए परिणामों को लेकर ज्यादा आशान्वित दिखाई दे रही है। नागपुर लोकसभा सीट में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रही हैं। भाजपा विकास के दम पर, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार विकास के दम पर जीत के दावे कर रही है। दोनों ही पार्टियों की जीत के दावों के अपने अपने आधार हैं। भाजपा 10 साल में हुए विकास काम के दम पर जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि 2014 में उसका छिटका वोट बैंक वापस उससे जुड़ गया है। दावा सिर्फ जीत की दावेदारी भर का नहीं है, बल्कि लीड की संख्या का भी है। लीड के अंतर की बहस में ना पड़ते हुए यह देखा जाना जरूरी है कि जीत के लिए बड़ी भूमिका उम्मीदवारों को विधानसभा सीटों के स्तर पर मिलने वाले मतों को लेकर भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी नितिन गडकरी ने लगभग शहर की सभी विधानसभा सीटों में लीड हासिल की थी, लेकिन 2019 में उत्तर नागपुर में भाजपा पीछे रह गई। लोकसभा सीट के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें न केवल 2 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई थी, बल्कि दक्षिण पश्चिम सीट को छोड़ दिया जाए तो अन्य 2 सीटों में बेहद ही कम अंतरों से कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार हुई थी। कांग्रेस को 2019 में आए विधानसभा परिणामों का उसके पक्ष में सकारात्मक असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि 2019 की लोकसभा के बाद ही 3 महीने में विधानसभा हुई, तो मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान किया था, उसके बाद पदवीधर मतदार संघ आया, शिक्षक मतदार संघ आया, तो आप तब तक का सब एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है कि जो 2014 में एंटी इनकम्बेंसी से हमारा वोटर शिफ्ट हो गया था, वो बराबर फिर से 10 साल का नज़ारा देखने के बाद कांग्रेस के फेवर में आ गया। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को विधानसभा स्तर पर मिले मत इस तरह से हैं। दक्षिण पश्चिम कांग्रेस 44,002, भाजपा 1,07,225। दक्षिण कांग्रेस 44,728, भाजपा 1,05,000। पूर्व कांग्रेस 47,226, भाजपा 1,12,968। मध्य कांग्रेस 54,214, भाजपा 94,162। पश्चिम कांग्रेस 56,241, भाजपा 93,256। उत्तर कांग्रेस 56,206, भाजपा 74,746। 2019 में कांग्रेस और भाजपा को विधानसभा स्तर पर इस तरह से मत मिले। दक्षिण पश्चिम कांग्रेस 65,069, भाजपा 1,20,185। दक्षिण कांग्रेस 71,421, भाजपा 1,14,995। पूर्व कांग्रेस 60,071, भाजपा 1,35,451। मध्य कांग्रेस 73,849, भाजपा 96,346। पश्चिम कांग्रेस 75,664, भाजपा 1,02,916। उत्तर कांग्रेस 96,691, भाजपा 87,781। 2014 की तुलना में 2019 में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही विधानसभा सीटों के स्तर पर मतदान बढ़े हैं। भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी की जीत का अंतर तो बढ़ा, लेकिन 2 विधानसभा सीटों में भाजपा को नुकसान हुआ। उत्तर में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को कम मत मिले। इसके साथ ही पूर्व में 2014 की तुलना में 19 में लीड का अंतर कम हुआ। भाजपा के लिहाज से पूर्व नागपुर अहम माना जा सकता है। इस क्षेत्र में इस बार कांग्रेस ने भी खासा फोकस किया है, लेकिन भाजपा के स्थानीय विधायक कृष्णा खोपड़े पूर्व नागपुर से गडकरी को 1 लाख की लीड दिलाने का दावा कर रहे हैं। मतदाता इतना सक्षम है कि उनको मालूम है कि इन 10 साल के अंदर जो शहर के अंदर परिवर्तन हुआ, पूर्व नागपुर में जो परिवर्तन हुआ, और निश्चित रूप से हमें सबको आशा है कि 2,16,278 मतदाता न इस लोकसभा के चुनाव में पूर्व नागपुर में भाग लिया,
और हमें बिल्कुल आशा है कि गडकरी जी को 1 लाख के ऊपर का लीड मिलेगा और टोटल मतदान हमको 1.5 लाख के ऊपर मिलेगा, ये हमको पूरी तरीके से आशा है। अगर 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले मतों पर नजर डाली जाए तो वो इस तरह से है। दक्षिण पश्चिम कांग्रेस 59,893, भाजपा 1,09,237, जीत का अंतर 49,482। दक्षिण कांग्रेस 80,326, भाजपा 84,339, जीत का अंतर 4,013। पूर्व कांग्रेस 79,975, भाजपा 1,03,992, जीत का अंतर 24,017 मत। मध्य नागपुर कांग्रेस 71,684, भाजपा 75,612, जीत का अंतर 4,008 मत। पश्चिम कांग्रेस 83,292, भाजपा 76,885, जीत का अंतर 6,367। उत्तर नागपुर कांग्रेस 86,821, भाजपा 66,127, जीत का अंतर 20,694। कांग्रेस के मुताबिक 2014 के मुकाबले 24 में हवा अब बदल चुकी है, अब उसके पक्ष में सकारात्मक माहौल है। 2024 लोकसभा में अगर नागपुर में सभी 6 विधानसभा सीटों में पड़े मतों को देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में 1,99,614 मत पड़े, जबकि दक्षिण में 1,96,666 मत पड़े। पूर्व में 2,16,216 मतों की वोटिंग हुई, मध्य में 1,70,631 मत पड़े, पश्चिम में 2,23,620 मत पड़े, उत्तर में 2,23,620 मत पड़े। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यही मतदाता तय करेंगे हार किसकी, जीत किसकी और किसकी लीड आखिर कितनी। नागपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के जीत के दावे और प्रतिदावे हैं, लेकिन ये चुनाव भले ही लोकसभा का हो, लेकिन इसमें विधानसभा स्तर पर मिलने वाले मतों की एक बड़ी अहमियत है। नागपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभाओं में 4 और 2 का रेशो है। जिस पार्टी के जहां विधायक है वहां उन्हें अच्छे मत मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर और पश्चिम से बहुत उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आस पूर्व में बहुत ज़्यादा है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि 2 सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसे में इन क्षेत्रों में किसे कितने मत मिलते हैं, इसी से न केवल जीत और हार का रास्ता तय होगा, बल्कि लीड की संख्या भी तय होगी। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।